everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So आज की क्लास में we are going to talk about gender in sociology. In today's class we are going to understand the meaning of gender क्योंकि एग्जाम में gender टॉपिक से क्वेश्चन आता है, चाहे कोई भी सोशोलॉजी एग्जाम हो. जेंडर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू गाइज हैव टू नो अबाउट. ओके, सो हम लोग इसको आज पढ़ेंगे. एंड सोशोलॉजी इन 5 मिनट सीरीज़ है तो थोड़ा सा एक्सीड भी गाइज हो सकता है क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा ही कंटेंट ऐड कर देती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू लर्न ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. सो 10 मिनट्स तक भी जा सकता है क्लास. ओके, नाउ दोज ऑफ यू हू डोंट नो मी, माई नेम इज़ भैरवी भारद्वाज एंड आई टीच सोशोलॉजी ऑन दिस प्लेटफॉर्म. ये वाला टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लेना इफ़ यू आर अ सोशोलॉजी student. Okay, now what do we understand by gender? देखो, the word gender is being used sociologically or as conceptual category and it has been given a very specific meaning. जेंडर में जैसे नॉर्मली हम लोग अगर बात करते हैं तो जेंडर सोचते ही हमारे दिमाग में क्या आता है दैट इट शुड बी इधर मेल और फीमेल. बट सोशोलॉजी में ऐसा नहीं है. सोशोलॉजी में जेंडर का मीनिंग चेंज हो जाता है. कैसे? देखो, इन इट्स न्यू इनकारनेशन जेंडर रिफर्स टू द सोशियो कल्चरल डेफिनेशन ऑफ मैन एंड वुमेन. यहाँ पर हम सिर्फ मैन और वुमेन की बात नहीं करेंगे, हम सोशियो कल्चरल डेफिनेशन पे फोकस करेंगे. यानी सोसाइटी किस तरीके से मैन और वुमेन को अलग अलग दिखता है, दैट वी स्टडी इन जेंडर. ओके, नाउ द वे सोसाइटीज डिस्टिंग्विश मैन एंड वुमेन एंड असाइन देम सोशल रोल्स. नाउ यहाँ पर जेंडर का मतलब होता है कि एज अ मैन आपके क्या रोल है, एज अ वुमेन आपके क्या रोल है. ठीक है, दैट कम्स इन योर जेंडर. यानी सोशली कंस्ट्रक्टेड चीज होती है जेंडर इन सोशोलॉजी. ओके, सो ये चीज याद रखना. इट इज यूज्ड एज एन एनालिटिकल टूल टू अंडरस्टैंड सोशल रियलिटीज विद रिगार्ड टू वुमेन एंड मेन. यहाँ पर हम लोग कंपेयर करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है रियलिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन. ओके, सो एक डेफिनेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है ये वाली कि जेंडर एक कल्चरली कंस्ट्रक्टेड और सोशली डिटरमाइंड चीज़ है सोसाइटी की. यानी हमारा सोसाइटी बनाता है हमारे जेंडर को. देखो, हमेशा ये चीज़ याद रखो दैट जो हमारा सेक्स होता है दैट इज़ आवर बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, दैट ईदर आई एम बॉर्न एज अ मेल और बॉर्न एज अ फीमेल. बट जेंडर जो है ना वो हमारा सोसाइटी बनाता है. ठीक है, कैसे बनाता है? जैसे इफ़ आई एम बॉर्न एज अ फीमेल तो मुझे उस तरीके से चीज़ें सिखाई जाएंगी, मुझे वही सारे नॉर्म सिखाए जाएंगे जो मुझे फ्यूचर में जाके एक प्रॉपर लड़की में कन्वर्ट कर दें. राइट, सो दिस इज कॉल्ड जेंडर. ओके, देखो यहाँ पर एन ओक्ले एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है. यू हैव टू रीड एन ओक्ले. आपको थोड़ा सा एन ओक्ले के बारे में पढ़ना होगा. इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आती हैं. नाउ जेंडर इज अ मैटर ऑफ कल्चर. इट रिफर्स टू सोसाइटल क्लासिफिकेशन इनटू मैस्कुलिन एंड फेमिनिन. यानी हमारा सोसाइटी क्लासीफाई करता है कि हम कैसे होंगे, मेल होंगे या फीमेल होंगे. जैसे मान लो अगर मैं एक फीमेल हूँ, ठीक है, आई एम बॉर्न अ फीमेल, मेरा सेक्स फीमेल है, बट मुझे जो सोशलाइजेशन किया गया, जो मेरी फैमिली ने मुझे अपब्रिंगिंग दी, जिस नॉर्म्स में मैं रही, वो रहे सारे मेन ओरिएंटेड. सो आगे जाके क्या होगा? दे विल बी अ मिसमैच इन माई सेक्स एंड माई जेंडर. आई विल बी फीमेल बट माई जेंडर will be like male. So you guys are understanding कि gender कैसे socially constructed होता है. Now the formation of gender differs from one culture to other. एक culture में और दूसरे culture में हमें gender में differences देखने को मिल सकते हैं. जैसे हो सकता है आप इंडिया का अगर gender study करो तो यहाँ पर female के जो roles हैं वो अलग हों, बाहर जाओगे तो वहाँ पे females के लोग अलग होंगे. right, so culture to culture differ करता है, place to place differ करता है. right, it is the social and cultural construction of role, task, attitude. यानी आपका जेंडर, आपका सोसाइटी आपको बताता है कि एज अ मेल आपको क्या करना है एंड एज अ फीमेल आपको क्या करना है. ठीक है, अच्छा, ये चीज़ें चेंज भी होती रहती हैं गाइज, ये भी याद रखना. जेंडर कभी भी एक जैसा नहीं रहता है. दैट मीन्स अभी जो जैसे एज अ फीमेल मेरे जो रोल्स हैं, जो मेरे टास्क हैं, जो मेरा एटीट्यूड है, वैल्यूज़ हैं, हो सकता है कि आज से 20 साल पहले मेरी अगर मान लो ग्रैंड माँ है, उनके जो रोल्स रहे होंगे वो बहुत अलग होंगे. राइट, सो ये चेंज होता रहता है, प्लीज़ रिमेंबर. ओके, नाउ यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको सोशोलॉजी में समझनी होती है, दैट इज सेक्स वर्सेस जेंडर. ना, जिन लोगों ने सोशोलॉजी ऑलरेडी पढ़ चुकी है उनको ये सारी चीज़ें बहुत ईजी लग रही होंगी, बट आई एम रेफरिंग टू दोज स्टूडेंट्स जो इस सब्जेक्ट में न्यू हैं, जो अभी नया नया ये सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं. आप लोगों को ये चीज़ समझनी है दैट सेक्स एंड जेंडर आर टू डिफरेंट थिंग्स इन सोशोलॉजी. जब हम लोग सोशोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ पर जेंडर हमारा कल्चरली डिफाइंड होता है और सेक्स हमारा बायोलॉजिकल होता है. ऑलवेज रिमेंबर दिस. ओके, सेक्स हमारा बायोलॉजिकल होता है, वो हमारा उसमें क्रोमोजोम आता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आता है, हमारे हार्मोन्स आते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी बायोलॉजी का पार्ट हो जाती हैं. ठीक है, बट हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एट्रीब्यूट्स, हमारे इंटाइटलमेंट्स, ये सारी चीज़ें हमारा कल्चर डिफाइन करता है.
ठीक है। जैसे अगर मेल की बात करो तो देखो इनको कंस्ट्रक्शन में जाना है, इनको डिफेंस में जाना है, इनको रिस्क टेकिंग एटीट्यूड दे दिया जाता है, एग्रेशन का इनका फीचर होता है। जैसे आपने देखा होगा मेन को बोलते हैं कि अरे उनके लड़कों में बहुत एग्रेशन होता है या आदमियों में बहुत एग्रेशन होता है, गुस्सा होता है, राइट। जबकि वुमेन्स को बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि सॉफ्ट होती हैं, इमोशनल होती हैं, फ्रेजाइल होती हैं। और ऐसे ही हमारी अपब्रिंगिंग भी होती है, राइट। लड़कों को हमेशा टफ कामों के लिए इंस्पायर किया जाता है, बट लड़कियों को हमेशा सॉफ्ट चीज़ों के लिए इंस्पायर किया जाता है। सो यू गाइज कैन सी ऑल दीज थिंग्स इन सोसाइटी। ओके, सो सोसाइटी में सेक्स एंड जेंडर किस तरीके से अलग होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर योर सोशोलॉजी सिलेबस। ओके, अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ और नोट्स ऐड कर दिए हैं सो दैट यू गाइज कैन मेक नोट्स इन योर नोटबुक। अब इन सब चीज़ों के या तो स्क्रीनशॉट ले लो या अपने नोट्स में ऐड कर लो, क्योंकि हर एग्जाम में ये आता है। देखो जेंडर का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज सोशल एंड कल्चरल आइडेंटिटी। नाउ यू गाइज हैव टू रिमेंबर ऑल दीज कीवर्ड्स। एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर हम सेक्स की बात करें तो वो बायोलॉजिकल होता है। जेंडर बहुत फ्लूइड होता है, डाइवर्स होता है। जैसे मैंने आपको बोला, हो सकता है आई एम बॉर्न एज अ फीमेल और मेरा जो जेंडर है वो मेल जैसा हो, है ना। तो ये फ्लूइड होता है, डाइवर्स होता है, कैसा भी हो सकता है। बट सेक्स हमारा या तो फीमेल होगा या मेल होगा, राइट ना। जेंडर हमारा सेल्फ आइडेंटिफाइड होता है और सेक्स जो होता है वो हमारा बाय बर्थ होता है, यानी हम जिस चीज़ के साथ हमारा जन्म होता है वो हमारा सेक्स होता है, राइट ना। जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है, सेक्स बायोलॉजिकली डिटरमाइंड होता है। जेंडर में बहुत सारे आ जाते हैं, देखो ट्रांसजेंडर, नॉन बाइनरी एक्सेट्रा, और सेक्स में मेल और फीमेल, ठीक है ना। यू गाइज हैव टू रीड दिस एज वेल। यही सेम चीज़ इसमें थोड़ा सा इलाबोरेट करके दी हुई है, सो आप लोगों को ये ज़रूर से रीड करना है, ओके। नाउ इसके अलावा सेक्स और जेंडर के साथ एक और टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दैट इज सेक्सुअलिटी। Now, what do we understand by sexuality? देखो, sexual attraction practices an identity which may or may not align with sex and gender. Sexuality का मतलब है कि no matter what your sex is, no matter what your gender is, आपका ओरिएंटेशन किधर है, दैट इज सेक्सुअलिटी, ठीक है। देखो जैसे हेट्रोसेक्सुअल होते हैं, होमोसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। सो सेक्सुअलिटी इज ऑल अबाउट योर अट्रैक्शन, कि आपका अट्रैक्शन किस तरफ है। आप किसी भी सेक्स के हो सकते हैं, किसी भी जेंडर के हो सकते हैं, बट when it comes to your attraction, that is your sexuality. Okay guys, please remember ये सब एग्जाम में आता है and people always confuse this. Okay, नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस अटैच किए हैं, एग्जाम में आते हैं। ये सिस जेंडर जैसे है, इसमें से क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। देखो जेंडर क्या होता है, द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल इन टिपिकली रिगार्डिंग टू सोशल कंस्ट्रक्ट rather than physical attribute. जेंडर क्या होता है, जो आपके फिजिकल एट्रीब्यूट से रिलेटेड नहीं है बट सोशल एस्पेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। सोसाइटी ने आपको कैसा बनाया है, दैट इज योर जेंडर। नाउ ट्रांसजेंडर क्या होता है, इट रिफर्स टू समवन डज नॉट आइडेंटिफाई विद द जेंडर दे वर असाइंड एट बर्थ। यानी let's say that you are born as a female but you are not into all the things that a female should be interested in. आपका जो बाकी चीज़ें हैं, आपका सोचने का तरीका है, आपके जो इंटरेस्ट हैं वो सारे लड़कों वाले हैं, आप ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में आएंगे, ओके ना। सिस जेंडर में क्या होता है, इट रिफर्स टू समवन हु आइडेंटिफाइज विद द जेंडर दे वर असाइंड एट बर्थ। जब आपका जेंडर आपके सेक्स से मैच हो रहा होता है, दैट इज सिस जेंडर, और इसका अपोजिट क्या होगा, ट्रांसजेंडर। ये चीज़ याद रखना। नॉन बाइनरी क्या होगा, रिफर्स टू समवन हु डज नॉट आइडेंटिफाई एज एक्सक्लूसिवली मेल और फीमेल। नॉन बाइनरी में जब आप अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि आप मेल हो कि फीमेल हो, दैट इज नॉन बाइनरी, ओके। जेंडर फ्लूइड क्या होता है, रिफर्स टू समवन हुज जेंडर आइडेंटिटी चेंजेस ओवर टाइम। कभी कभी क्या होता है, आपका जेंडर जो है वो चेंज होता रहता है, समडे यू आर मेल लेट्स से एंड समडे यू आर फीमेल, सो जेंडर फ्लूइड ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखना प्लीज गाइज, यू आर अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट, तो इसको इस तरीके से मत देखना कि ये क्या नया है, हमने तो लाइफ में कभी नहीं देखा, ठीक है। यू गाइज हैव टू बी मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड ऑल दीज टॉपिक्स, ओके। Now, next is genderqueer. Now, genderqueer में क्या होता है? It refers to someone whose gender identity falls on the spectrum between male and female. देखो बेसिकली genderqueer में वो लोग आ जाते हैं जो जेंडर के कॉन्सेप्ट को मान ही नहीं रहे हैं, जिनका ऐसा है कि वो नॉन बाइनरी भी हो सकते हैं, वो नॉन कन्फर्मिंग भी हो सकते हैं, ठीक है, पैन जेंडर भी हो सकते हैं, बहुत सारी कैटेगरी इसमें आ जाती हैं। सो दिस इज़ अ टफ कॉन्सेप्ट आई वुड से, तो मैं आपको ये अलग से पढ़ाऊंगी, ठीक है। बट बाकी की सारी चीज़ें याद रखना, यहाँ पर हमारा जो फोकस था वो जेंडर पे था कि जेंडर क्या होता है, तो प्लीज़ रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जेंडर से पूछे जाएंगे, ओके, सो प्लीज़ रिमेंबर। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लाइक टुडेज क्लास। ये 5 मिनट सीरीज अब कंटिन्यू रहेगी, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं आपको इसमें कवर करवाऊंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट। जो भी प्लेलिस्ट वगैरह है वो देख लो और अपने एग्जाम की तैयारी करो अच्छे से, ओके।
नाउ दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल जो आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है, और ये है मेरा पर्सनल टेलीग्राम। तो अगर कोई भी एग्ज़ाम है, कोई भी सिलेबस है आपके पास, या कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं मैं आपको पढ़ाऊँ, यू गाइस कैन रिक्वेस्ट मी हियर, ओके। या कुछ पूछना है, डाउट है, तो भी यू गाइस कैन आस्क, ओके। थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप लर्निंग।